ठीक है, आ रही होगी ना आई थिंक। हाँ भाई ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, लेट्स गुड। अभी अपन लोग ट्राई करते हैं क्या अपना लोगों ने लेवल रखे थे। लेट्स वो चल रहा। ठीक है, अपन लोगों का अभी जो मैं हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ये जो गैप पेंडिंग में पड़ा है, वो आई थिंक अभी पेंडिंग में ही पड़ा है, ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है। सो लेट्स डिस्कस फॉर दिस गैप्स। ठीक है, अपन लोग आज डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट के लिए क्या हो सकता है। तो मैंने जैसा कि आप सबको बताया, पहले आप लोग क्या चेक करेंगे, एफआईआई के डाटा जो कि आ चुका होगा आई थिंक। इंडेक्स में देखते हैं, इंडेक्स में ठीक है कोई क्लियर नहीं है, किस साइड जाएंगे। पर प्रो ठीक है, प्रो का इतना नहीं लिखते हैं, पर इन एफ आई आई का ज़्यादा क्लियर मानते हैं। आज भी सेलिंग ही हो गई है। अभी एफ आई आई का डाटा आया नहीं है ना। ठीक है अभी आया नहीं है, 31 है ना, ठीक है। अभी थोड़ा डाटा आने में टाइम है, तब तक अपन लोग ऑप्शन चेन को समझते हैं। ऑप्शन चेन में हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है ऑप्शन चेन में ये जो जितने कॉन्टैक्ट हैं कॉल साइट के, ये सारे बेच बेच के किस तरफ गए हैं, ये उठ के आ गए हैं पुट साइड। ये देखो पुट साइड 26,000 पे 1.39 लाख इंक्रीज हुए हैं। इधर क्या हुआ, 35 के डिक्रीज हुए हैं। सो अभी ये जो कॉन्टैक्ट हैं सारे कॉल साइड वाले, सारे चेंज इन ओ आई हैं, ये उठ के आ गए हैं अपने कॉल साइड, सॉरी फुट साइड। तो मार्केट में अभी तेज़ी आनी चाहिए, जिस हिसाब से ये हमको दिखा रहा है उस हिसाब से हमको तेज़ी आनी चाहिए। अभी अपन लोग इस पर भी देख लेते हैं एफ आई आई का। ठीक है, देखो ओवरऑल क्या दिखा है, मैंने बोला ना 26,000 पे थोड़ा कॉल राइटिंग अच्छी सी हुई है, जिसका मतलब है कि मार्केट में थोड़ा दबाव ऊपर की तरफ है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट में अब ऊपर जाएगा, कहाँ तक जा सकता है। मार्केट अभी 26,129 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं, 26,300 तक तो नहीं जाना चाहिए जिस हिसाब से ये हमको दिखा रहा है। मार्केट 26,000 पे कॉल राइटिंग, ठीक है। लेट्स डिस्कस। अपन लोग अभी लेवल लिख लेते हैं, ठीक है। अभी अपन लोग जो लेवल मार्क करने जा रहे हैं ना, उस लेवल पे फोकस करना। देखो अगर मार्केट अभी मार्केट में क्या होगा, 26,235, ये जब तक लेवल क्रॉस ना हो तब तक मार्केट में अब मूव नहीं हम ले सकते। ये जो आया ना, ये जो रैली आज दी है 200 पॉइंट की, ये कहीं ना कहीं जो मैंने बोला था ना, लोग सेल करके बैठे हैं, जो ऊपर से सेल करके बैठे हैं, जो 7 से 8 दिन से नॉन स्टॉप सेल कर रहे हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ भी सेल किया होगा, यहाँ भी सेल किया होगा, यहाँ भी सेल किया होगा। तो उनके एसएल कहाँ लगेंगे, इसके ऊपर ही तो लगे होंगे ना। सिंपल सी बात है, कोई बंदा अगर यहाँ पे बेचेगा तो उसका एसएल क्या होगा, यहाँ। जो बंदा यहाँ बेचेगा, यहाँ बेचेगा, उसका एसएल कहाँ होगा, यहाँ। तो लॉजिक सी बात है। अभी क्या है, अभी ये जो एक कैंडल ये फॉर्म हुई है, उसके बाद जो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये अपना एसएल क्या है, 26,250 तक मार्केट में सस्टेन हो सकता है। लेवल के बेस पे 26,250 भी आ सकता है मार्केट में। जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए, अभी नेक्स्ट मूव के लिए हम लोगों को थोड़ा आज ना मार्केट थोड़ा डिस्कस समझ नहीं आ रहा, मार्केट किस साइड मूव जा सकता है। मार्केट में अच्छा मूव जाना चाहिए। क्या है, ओके एक सेकेंड। ठीक है, नहीं नहीं हेलो नहीं करते, एक सेकंड ना। हाँ ठीक है, पकड़ो, बंद है बंद है बंद है बंद है। ठीक है। तो अपन लोग आज का यार मेरे को ना कुछ पैनिक सिनेरियो लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये कल भी थोड़ा गैप अप जानना चाहिए। इसका रीजन तो मैं देने के लिए, अगर मैं रीजन दूं तो इसका रीजन आता है, ये जो डाटा दिख रहा है ना, ये आपको डाटा दिख रहा है, जो कॉल राइटिंग हुई है ना, जो पुट में शिफ्ट हुए हैं, कॉल बेच बेच के जो पुट खरीद रहे हैं ना,
तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कल भी गैप अप देना चाहिए। मैंने इस वजह से गैप अप की वजह से मैंने एक पोजीशन भी होल्ड की है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको डिटेल भी दिखाता हूँ। मैंने 3:29 देखना, ये पोजीशन जो मैंने होल्ड की है 3:29, मतलब मेरे पास सिर्फ लमसम 30 या 40 ही मिनट बचे होंगे मेरे को ये पोजीशन लेने के लिए। रिक्स बोर्ड के हिसाब से मैंने इस पोजीशन को एक ही लोड लिया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डाउट्स हो रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, पर थोड़ा डाउट तो होता ही है ना, कितना ऊपर जाएगा। अभी ऊपर भी तो सेलर बैठे हैं, नीचे से बायर बैठे हैं, तो रेंज में काम करना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एक रेंज में आप डिस्कस करते हैं। ये मैंने अपना P&L दिखा दिया, आज का हमने प्रॉफिट ये किया है, और एक पोजीशन होल्ड की है जो 1 मिनट पहले ही देखी थी। तो क्या होना चाहिए इसमें पैनिक सिनेरियो, कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ देखो, एक एक क्या होना चाहिए, एक छोटा सा पुल बैक आना चाहिए 125 पॉइंट का। मार्केट में अगर 125 पॉइंट का पुल बैक देता है, तो अगर यहाँ से मार्केट मान लो उठ के 100 कहाँ तक जाती है, 26,240 तक, ठीक है ना। ये लेवल अपना याद रखना, 26,240। अगर यहाँ तक मार्केट जाती है, क्या हुआ, एक सेकंड रुकना। ठीक है, 26,000 जो अपना लेवल है, 26,000 जो 130 से अगर मार्केट यहाँ से आई थिंक पुल अप ही देना चाहिए, यहाँ से ऊपर ही एक गैप अप देना चाहिए मिनिमम यहाँ तक। और गैप अप में जो पहली कैंडल बनेगी, अगर ग्रीन बनती है, पहली कैंडल ग्रीन, फॉर एग्जांपल किस टाइप की, मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ, इस टाइप की अगर बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखो भाई 5 मिनट यहाँ पे इसलिए बोला कि अभी मार्केट को समझ नहीं आ रहा किस टाइप का मार्केट जाना चाहिए। जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ये जो कैंडल है ना, देखो ये जो कैंडल फॉर्म हुई ना, कितनी सी कैंडल हुई है ग्रीन, इसकी विक कितनी छोटी है, हमको यही चाहिए, ये विक जो छोटी है ना, बस हमको ऐसी ही कैंडल चाहिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे 9:15 पे। अगर मार्केट में एक तो गैप अप देना चाहिए मार्केट को कल, ये एम लेवल है ना। मार्केट में अगर गैप अप आता है तो हमको ट्राई करना है, अगर गैप अप नहीं आता है तो हमको कुछ नहीं ट्राई करना। हमको अगर गैप अप मिलता है 26,207 तक तो गैप अप देना चाहिए। अगर मार्केट में गैप अप आता है तो 26,200 पे भी उठता है, उसके बाद मार्केट जाता है 26,250 तक, तो हमको ये ग्रीन कैंडल 5 मिनट की देखनी है, जो गैप अप के बाद तुरंत ही ओपन होगी, उसको देखना है। और आफ्टर उसके बाद हमको मार्केट में एक पुल बैक का ही वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जितने भी ऐसा लगे हैं, देखो कहीं ना कहीं आप लोग ऑब्जर्व तो कर ही रहे होंगे, कंटिन्यू गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है। देखो भाई, मैं उस दिन अच्छा आप लोगों से बात कर रहा था ना, देखो मैं भी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जब मैं आपसे उस दिन बोल रहा था कि मार्केट अभी क्या बिहेवियर दे रहा है, मार्केट में अभी बिहेवियर आ रहा है कि मैंने बोला एक कंटिन्यू फॉल देता है तो एक कंटिन्यू गैप अप का भी मूव देता है ना। अभी क्या, ये फॉल दिया, गैप अप दिया, अभी ये 5 दिन का लगातार जो फॉल दिया ना, उसने क्या एक कैंडल में ही कम से कम 3 दिन का जो गैप डाउन दिया था उसको कवर कर लिया है। अब हमको ये जो कैंडल है, अगर इसका हाई ब्रेक कर जाती है, कितने मिनट की कैंडल है देखते हैं यहाँ पर, देखो एक सेकेंड, कल का है ये, ठीक है ना। कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, अगर कल हम लोगों को प्लान करना है, अगर मार्केट ये जो अपना लोगों ने दिया 300, देखो आप लोग बोल रहे हैं कि 200 तक तो मार्केट गैप अप देगा, उसका ग्रीन कैंडल आती है 200 के बाद तो हमको उठाना है। और अगर 300 235 के बाद हमको उठा ही लेना आंखें बंद करके, जैसे आज हुआ है ना, कोशिश हम यही करेंगे कि मार्केट में जैसे आज एक हाइयर हाई बनाया ना, सेम पैटर्न कल भी इसको दोहराना चाहिए। क्योंकि कल न्यू ईयर भी है, तो जब मेरे को मुझे भी लगता है कि कल न्यू ईयर के हिसाब से इसको सेम पैटर्न ही दोहराना चाहिए। तो हमको 9:15 के बाद 5 मिनट की जो कैंडल बनेगी उसको ग्रीन बनना है, और वो भी कितनी बड़ी, जितनी बड़ी ये ग्रीन है ना कैंडल लास्ट वाली, इतनी बड़ी ग्रीन कम से कम बननी चाहिए। उसके बाद हमको हाइयर हाई का ही पैटर्न देखने को मिलेगा। कोई डाउट्स मेरे को मैसेज डालते रहना, कोई भी डाउट्स हो आपको, मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। अभी एफआईआई का डाटा देखते हैं, अगर ये आ गया तो हमको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में बाइंग आई है या सेलिंग।
अभी डाटा आ ही नहीं रहा यार। कितना टाइम हो गया? 8 बजे, आना तो चाहिए आज। मैं रिफ्रेश करूं, क्या बात है। मैं ना इसको एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, ठीक है, शायद इसमें ना आ रहा। आज की अपनी छोटी क्लास रखें क्योंकि आज मैं भी यार परेशान ही हूँ मार्केट में। अरे यार, ठीक है, हाँ ठीक है, लॉगिन है। अभी आया नहीं है यार। ठीक है, किसी अगर आप लोग चेक कर देना ना, अगर एफआईआई के डाटा क्या आता है तो मेरे को बता देना, ठीक है, क्योंकि वो आज ज़्यादा मेजर करेगा कि कल की रणनीति हम लोगों की क्या रहेगी। वो एफआईआई के डाटे से ही मेजर की जा सकती है। अदरवाइज़ कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम किसी चीज़ को लेके बैठ जाएं। देखो ऑप्शन चेन क्या होती है, हर 3 मिनट में चेंज होती रहती है, कितने बायर्स आए कितने सेलर्स आए हैं। तो हमको उस बेस पे चलना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो मार्केट में कॉल लाइट 26,100 पे कॉल लाइटिंग हो चुकी है, देखो। या फिर क्या दिख रहा है, ओवरऑल दिन का दिख रहा है ना, 26,100 पे 4 लाख कॉल राइटिंग हुई है और 1 लाख प्लस में पुट राइटिंग हुई है। मतलब पुट के कॉन्टैक्ट बढ़े हैं, कॉल के कॉन्टैक्ट कम हुए हैं। मैंने आपको ये 50 बार समझाया है और आज फिर भी समझाता हूँ। अगर मार्केट में, मैं अभी एक सेकंड ना, मैं थोड़ा, चलो इधर समझाता हूँ इस लेवल पे ना। देखो अगर मार्केट में ये सी होता है ना, ये पी होता है, ठीक है। अगर मार्केट में इधर के सारे चेंज इन आई अगर प्लस में जाते हैं, सारे चेंज इन आई प्लस में जाए, तो मार्केट को क्या होता है, गिरना, ठीक है। अगर इधर के प्लस में होते हैं तो मार्केट को उठना होता है। तो ये बात आप जो है ना माइंड में रख लो। कॉल के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हैं तो मार्केट में गिरावट आती है, पुट के कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हैं तो मार्केट में एक अच्छा सा पुल अप आता है। तो ये अगर चीज़ आप ध्यान में रख लोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा इस चीज़ को याद करने में कि मार्केट में हमको किस तरह पोजीशन लेनी है, ठीक है ना। ये पोजीशन ही आपको अच्छा था। जैसे आज देख लो, आज हम लोगों ने कितना अच्छा मौका मिस किया, ठीक है ना कहीं आपको तो रिग्रेट तो हो ही रहा होगा कि आपने ये जो मौका है ना, ऐसे मौके आते तो है नहीं, रिग्रेट कर दिया। अब वो सनसेक्स की कल एक्सपायरी है ना, आज सनसेक्स के लिए बात करते हैं आप लोग क्या करेंगे। देखो सनसेक्स में भी मेरा चार्ट लगा ही पड़ा है। सनसेक्स तो एक रेंज में ही घूम रहा है यार। सनसेक्स में क्या हमको दिख रहा है, एक पैरेलल चार्ट लगा के देखते हैं, शायद यहाँ से कुछ समझ आ जाए। ठीक है, अगर सेंसेक्स गिरा तो निफ्टी भी गिरेगी, लेकिन निफ्टी का भी क्या है, निफ्टी अभी मेजर सपोर्ट कर रही है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगी तो निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगी। बैंक निफ्टी को मेजर सपोर्ट कर रहा है निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी पे ही डिपेंड है प्रेजेंट टाइम पे। तो हमको अगर निफ्टी में ट्रेड लेना है तो थोड़ा बैंक निफ्टी पे फोकस कर लेना आप लोग। बात बाकी देखो, ये क्या है, ये एक पैटर्न जो मैंने आप सबको सिखाया है, इसका ब्रेकअप दे दिया ना, ब्रेकआउट दे दिया इसने। ये जो पैटर्न है ना इतना अच्छा होता है भाई यार। आप लोग देखो ये ऐसे 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 ऐसे, ये इसने अब ब्रेकआउट दे दिए, एंट्री कहाँ थी यहाँ पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखी जाती हैं, ठीक है। अभी कोई मेरे को कोई क्वेश्चन हो या डाउट्स हो मेरे को मैसेज में डाल दो लाइव के, तो मैं देख लूँगा आपका जो भी क्वेश्चन या डाउट्स हो। बाद बाकी आप लोग सनसेक्स की ही बात करेंगे क्योंकि हीरो जीरो आएगा तो सनसेक्स में ही आएगा। भाई कौन कौन लाइव देख रहा है, नाम डाल दो मेरे को, ठीक है, अपना अपना। सनसेक्स में क्या होना चाहिए, सनसेक्स का चार्ट हमको क्या ही प्रदर्शन कर रहा है। सनसेक्स में यार थोड़ा बियरस मोमेंटम दिख रहा है हमको, थोड़ा सा माइनर। कहाँ तक के लिए, ये जो एफ पड़ी है ना, ये जो एफ पड़ी है यहाँ तक का, अगर सनसेक्स XYZ आता है तो यहाँ से ही अप जाएगा, ठीक है ना। तो हमको हीरो हीरो स्ट्राइक प्राइस उठाते हैं सेंसेक्स की। मान लो नीचे खुलता है ये, ठीक है,
ये मैं इन द मनी की ही ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने आउट ऑफ मनी की बात की थी, पर अपनी ट्रेड सही थी, पर वो मैंने आउट ऑफ मनी पे चला गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन द मनी पे बात कर रहा हूँ। देखो, ये जो ट्रेड मैं फाइंड कर रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी जाएगी भाई, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ये आप टाइम फ्रेम नोट करो। देखो, 1:15 पे, ठीक है ना, 1:15 पे अगर ये 85,000 की कॉल गिरते गिरते डिके ही मिलेगा, सिंपल सी बात है, 100 या 80 के बीच में आती इस रेंज पे, तो हमको मिनिमम इसमें इसमें देखो सनसेक्स है तो इसमें थोड़ा समझ दो ना, थोड़ा सा ही हमको बड़ा ऐसा लेना पड़ेगा, मिनिमम मिनिमम आपको यहाँ से उठानी पड़ेगी। यहाँ से देखो, अगर आप 80 से उठाना इसको, है ना, और इसका 80 से उठाओगे, मिनिमम ऐसा होना चाहिए इसका 40 रुपये, और इसका टारगेट कितना होना चाहिए, एफ बी जी के हिसाब से इसका टारगेट होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, इसको मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ले गया ना अभी। अगर ये हमको मिलती है, तो हमको ये 258 तक आ सकती है भाई, अगर ये हमको 80 पे मिलती है, और हीरो जीरो के पर्पज़ से मैं बोल रहा हूँ, 258 तक इसको आ सकते हैं, ठीक है ना, हीरो जीरो के पर्पज़ से 258 टारगेट हो सकता है। कल हीरो जीरो भी मिलना चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर का फर्स्ट डे है ना, तो नई साल का पहला दिन, आई थिंक हीरो जीरो देना चाहिए उनको, ठीक है। आप पुट में देख लेते, ये तो मैंने बात कर दी कॉल की, कॉल का अच्छे से ध्यान रखना। देखो मैं बताऊँ, एक तो 950 वाला अभी सेटअप में दोबारा से समझाऊँ, आप लोग भूल जाते हो, मैं दोबारा समझाऊँगा। देखो, अगर ये 1 बजे के बाद 1:10 या 1:15 पे 85,000 की कॉल 80 या 90 रुपये पे आती है सनसेक्स की, ठीक है ना, तो उसको आप कितने, 2 या 3 4 5 लॉट, जितनी आपकी लॉस लेने की क्षमता हो। देखो, पहले तो अगर आपका कैपिटल 10,000 है तो आपको उसका 30% ही यूज करना चाहिए, कैपिटल का 30%, ठीक है ना, कितना, 30% ही ट्रेड में हीरो जीरो में यूज करना चाहिए। ये आप ध्यान रखना, ये नहीं कि मेरा 50,000 कैपिटल है तो मैं 50,000 ही इसमें लगा दूँ, 40,000 लगा, नहीं। ये हीरो जीरो का मतलब होता है, अगर आपने मान लो 50,000 का 15,000, 15,000 भी ज़्यादा हो गया, आप 50,000 का लगाना 5,000, अगर आपको हीरो जीरो मिलना होगा तो 5,000 से ही आपके 10-12,000 बनाएगा, और नहीं मिलना होगा तो 5,000 को जीरो कर देगा, जिससे क्या होगा, हम अगले दिन जो ट्रेड लेंगे ना, 5,000 तो उसमें भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 950 का ट्रेड सीख जाओगे तो आप 5,000 कवर कर लोगे। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और ध्यान नहीं रखते ना, अगर आपने 950 का सेटअप यूज किया, मान लो 950 का सेटअप आपने यूज किया, आपने उसमें 1,000 रुपये निकाल लिए 2 लॉट से या 1 लॉट से, एक्स वाई जेड, तो आई थिंक आपको उस दिन ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ट्रेड लोगे तो आप ये 1,000 का जीरो ही करके जाओगे, ओवरऑल जीरो। तो हम क्या है, हमको यहाँ प्रॉफिट के लिए बैठे ना, जीरो के लिए तो बैठे नहीं है। तो लोग अक्सर क्या होता है, लोग देखो, लोग क्या करते हैं लॉस में, या तो क्या करते हैं वो, देखो ये लॉस में, एक सेकंड ना, मैं आपको ये लोगों की माइंड सेट होता है, लॉस में वो क्या करते हैं, या तो सीखते हैं, ठीक है ना, सीखते हैं, या क्या करते हैं, गिव अप, गिव अप, ठीक है ना। तो गिव अप करना भी देखो, लॉस गिव अप करना तो गलत चीज़ होती है, या फिर लॉस में क्या करते हैं वो, लॉस में ट्रेड ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, ओ भी ट्रेडिंग, ठीक है ना, टी आर। ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, लॉस को कवर करने के चक्कर में वो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करते जाते हैं। ये लोगों का माइंड सेट होता है कि मेरा 2,000 का लॉस हो गया, मैं इसको कवर करूँगा, जो कि आज आप पिंटू भाई आपके साथ हुआ है। आपने प्रॉफिट किया था, जो भी किया एक्स वाई जेड, मैं नाम नहीं लूँगा, आपने फिर एक ट्रेड मारी, उसमें लॉस किया, आपने सारा ब्रोकरेज काट कूट के जीरो पे आप आ गए। मैंने क्या बोला, अगर पहली ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती है तो आपको फिर सेकंड ट्रेड लेनी ही नहीं है भाई, सेकंड ट्रेड लेना ही नहीं है। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाह रहे हो लाइफ में, अगर आपको कुछ करना है तो आपकी कुछ रूल्स, कुछ फिलोसफी अपने माइंड में सेट करनी होगी कि मेरा पहली ट्रेड में लॉस हुआ तो मैं सेकंड ट्रेड नहीं लूँगा, तो नहीं लूँगा, ठीक है ना। और दूसरे क्या होता है, ये हो गया लॉस को कवर करने के चक्कर में लॉस करते हैं। दूसरा क्या होता है, जिनका लॉस हो जाता है वो गिव अप कर देते हैं। गिव अप क्यों कर देते हैं, कि उनको लगता है कि इसमें कुछ है नहीं,
ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना। उनको लगता है, माइंडसेट उनका है। अब जो सीखते हैं ना वही आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, 100 में से सिर्फ एक ही बंदा होगा जो सीखने के पर्पज से आएगा। लॉस तो देखो, इंडिया में अगर 1,000 बंदा ट्रेडिंग कर रहा है तो उसमें ना 9,990 बंदे लॉस में होंगे। सिर्फ एक या 10 बंदे ही 1,000 में होंगे जो प्रॉफिट में होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो सीख के करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉस ना अपनी गलतियों से करते हैं। जैसे उन्होंने लॉस किया किसी चीज़, जैसे आज आपने लॉस किया पिंटू भाई, तो आपने कुछ सीखा होगा ना कि मैंने लॉस किस गलती से कर दिया, है ना। आज का मार्केट ही मैंने पढ़ लिया था, मैं तो हालांकि बिजी था थोड़ा। जैसे पिंटू भाई आपने मेरे को कॉल किया कि भाई आज मार्केट में पुलअप आया, मैंने उसको देखा, पुलअप तो अच्छा आया, पर मैंने 75 बार आपको समझाया है कि अगर पुलअप आता है कोई तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे तो आएगा। 190 वाली चीज़ मेरे 180 पे मैंने उठाई और मैंने 196 पे बेची थी। मुझे पता है ना अगर कोई चीज़ ऊपर गई है तो वो धीरे धीरे नीचे तो आएगी, और नीचे आने के बाद फिर वो पुल अप देगी, क्योंकि मार्केट हाई क्या बना रहा है अभी, हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई। तो हमको उस बेस पे ट्रेड लेनी होती है कि यहाँ से नीचे से उठाया, ऊपर से बेच दिया, ठीक है ना। ये चीज़ आप थोड़ा फोकस करो भाई यार, थोड़ा फोकस करो। मार्केट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मार्केट तो आप जिस दिन बैठोगे अच्छे से उस दिन सीख जाओगे। अभी सेंसेक्स की पुट में बात करते हैं। अभी मैंने कॉल का तो बता दिया आपको, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना। अब पुट में क्या करना चाहिए, पुट का भी 50,100 ले उठाते हैं, क्योंकि मार्केट सेंसेक्स का है। सेंसेक्स में क्या ही हो सकता है भाई। भाई सेंसेक्स में अगर हीरो जीरो आएगी तो ये इस लेवल से उठानी पड़ेगी भाई। ये नहीं कि आपने देख लिया इसमें सेंसेक्स में क्या है कि ये जो इतना नीचे गया है यहाँ से उठा लिया, नहीं। सेंसेक्स आपको उठानी उस लेवल से पड़ेगी जो मैंने दिया है। कितना दिया है, 160 का। अब 73 तो मत ही उठाना, क्योंकि सेम रीजन है। उस दिन मार्केट क्या है, देखो इसने डायरेक्ट अपना लोअर तोड़ा, लोअर तोड़ने के बाद फिर ये नीचे आके थोड़ा सस्टेंस किया। ये सस्टेंस में इतना दम नहीं है। दम क्यों नहीं, क्योंकि इसमें देखो ग्रीन कैंडल कितनी है, एक। रेड कैंडल कितनी है, 4। ग्रीन कैंडल कितनी है, 2। रेड कैंडल कितनी है, 6। तो इसमें क्या है कि पुट जो है सेल करने में ज़्यादा है, इस स्ट्राइक प्राइस को सेलिंग में प्रेशर दिया जा रहा है। तो अभी क्या है, हाँ जो भी हो, तो अभी इसमें पुट में आज भी सेम है। पुट में एंट्री नहीं बनेगी, कॉल में ही एंट्री बनेगी अगर हीरो जीरो आया तो। और हीरो जीरो कैसे फाइंड करते हैं मैंने तो समझा दिया आपको, अच्छे से समझाया। अब ज़्यादा अच्छे से समझना आपको तो भाई उसका फीस देना, क्योंकि मैंने भी फीस दिया है हीरो जीरो का, इसलिए आप फीस देना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि हीरो जीरो में भी कुछ रूल्स होते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता। मैं समझा सकता हूँ पर इतना नहीं जितना समझाना चाहिए मुझे, ठीक है। अभी बात करते हैं, पुट में तो हीरो जीरो है नहीं, कॉल साइड हीरो जीरो है, ठीक है। आप लोग अभी क्या करेंगे, कॉल साइड में ही एंट्री लेंगे, ठीक है। नो डाउट्स, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कॉल साइड में एंट्री बन रही है। अब क्या करते हैं, आज आप लोग फिर गोल्ड का देखते हैं। कोई मेरे को बोल रहा था गोल्ड का क्या सीन है, तो मैं गोल्ड का थोड़ा देखता हूँ। ठीक है, मैं इधर गोल्ड का कुछ देखता हूँ अभी आपके लिए। जस्ट सेकेंड, गोल्ड का चार्ट आ रहा है। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट आया। ये निफ्टी का ये ओवरऑल देखो, मैंने BTST भी मेरा बोल रहा है कि मार्केट में बाई का प्रेशर है। मैंने क्या किया, मैंने भी बाई किया है। तो मार्केट में बाइंग का ही प्रेशर है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी क्या आप लोग बात करते हैं गोल्ड की। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, ये लेवल अहम है, इसी लेवल से बार बार गिर रहा है। देखो कल का अगर हम लोगों ने देखो वो लगा के गए थे प्रॉफिट वाला चार्ट, देखो अगर यहाँ से लिया होगा पूरा, देखो सॉरी, पूरा ही सेम गया ना, कहाँ तक गया, जहाँ तक मैंने बोला था। अभी गोल्ड के लिए क्या बन रहा है, गोल्ड में अकाउंट हो गया आपका, गोल्ड में बन गया अकाउंट।
गोल्ड में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहाँ पे आ रही है, देखो इस लेवल के आसपास अभी मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ तक, इसके बाद इसको यहाँ से आना, यहाँ के यहाँ मिले या यहाँ मिले, यहाँ से फिर हमको एक पुल बैक लेना है, पूरा खींच देना है, ठीक है ना। और के डाउट्स? गोल्ड में लाइव ट्रेड करेंगे, देखो अभी थोड़ा सस्टेंस हो जाओ, गोल्ड में थोड़ा लाइव ट्रेड करेंगे, थोड़ा मैं भी थोड़ा गोल्ड में लाइव ट्रेड करने के मूड में आ रहा हूँ, अपन लोग साथ में लाइव करेंगे, उसके लिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, रुकना इसलिए पड़ेगा कि मैं सोच रहा हूँ न्यू ईयर हो जाए, न्यू ईयर के बाद गोल्ड में क्या सिनेरियो आता है, क्या पेनिंग सिचुएशन आती है, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी हम लोग कल के लिए देखो अप्पर लेवल एक मार्क करके जा रहे हैं, कल के लिए हम लोग लॉन्ग पे बैठ के जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से एसल अपना रखेंगे छोटा सा, टारगेट देखना अपना कितना जाए, कम से कम ये जाएगा 280 पिप्स का है। अब हम लोगों को वेट करना है, यहीं से मार्केट देखना आएगा, एसल नहीं देगा, कल के लिए यहीं से उठ के जाएगा। ये पेपर ट्रेडिंग ही समझ लो, हम लोग जो ये करके जा रहे हैं ना, ये पेपर ट्रेडिंग है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, ये पेपर ट्रेडिंग है। अब अपन लोग अपने मार्केट पे आते हैं, या से उस पर डाटा आ जाए एफआईआई का, क्या ही बोलता है एफआईआई, डाटा नहीं आ रहा भाई यार, कोई बता सकता है मेरे को एफआईआई का डाटा क्या आया है, मेरे को मैसेज कर दो। हाँ भाई ऋषि भाई पूछो जो भी पूछना है तुम्हें, जिसको जो पूछना हो मेरे से पूछ सकता है भाई। लोग बोल रहे थे मेरे मुझसे कि मैं अपना पीएनएल दिखा दूँ, क्या लगता है दिखाना चाहिए? आई थिंक अगर मैं पीएनएल दिखाता हूँ तो, नज़र नाम की चीज़ मुझसे किसी ने बोली थी, नज़र नाम की चीज़ होती है वो जल्दी लगती है, तो मैं नहीं चाहता मेरे पीएनएल पे नज़र लगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या मैंने बोला, वो चीज़ ध्यान रखना माइंड में, अगर आप वो चीज़ ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सनसेक्स में हीरो हीरो कॉल साइड फिर आएगी, कॉल साइड ही आएगी, रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 950 का आपको अगर समझना हो ना तो 950 आप मेरे से बोल दो, मैं दोबारा समझा दूंगा 950 का, ठीक है। अगर 950 का सेटअप सीखना है तो मेरे को मैसेज कर दो, इसको जो भी पूछना है मेरे को 950 का सेटअप, 950 का समझाता हूँ आपको। अभी आते हैं आप लोग सेंसर्स के चार्ट पे, इसको खोलते हैं, देखो 950 का सेटअप कहाँ काम करता है, मैंने क्या बोला 950 का सेटअप, मान लो एक रेड कैंडल ये बनती है, इसका क्या हो, ये एक हल्की सी बनती है, उसके बाद जो सेकेंड कैंडल बनती है वो ग्रीन बन जाती है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो सेकेंड कैंडल बनी है वो छोटी सी ग्रीन बनी है, फिर अपना मार्केट छोटा सा ग्रीन ग्रीन करके पुल बैक देता है। ये किस में बोल रहा हूँ, 950 का सेटअप है, ठीक है ना। -3300 क्या हुआ, ऐसा लग गया क्या आपका भाई? तो आप लोग क्या करेंगे, एक फिबोनाची जो मैंने बोला ना, फिबोनाची का सेटअप लगाओ आप, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। जहाँ से मार्केट उठा है, जहाँ से गिरा है, उस बीच में फिबोनाची लगाना है। अब हमको क्या करना है, ट्रेड अगर 9:15 की जो हमारी ट्रेड मिस हो रही है पुल बैक, तो हमको 0.5 जो लेवल होता है ना उसको मार्क कर लेना है, अब इस फिबोनाची को हटा देना है। मार्केट अगर मान लो इस लेवल से, या मान लो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के, सेकेंड कैंडल 1 मिनट की ग्रीन बना के वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, और जो 0.5 जो लेवल है ना, वहाँ से अगर मान लो एक कैंडल रेड की ऐसी बनना स्टार्ट हो जाए, जिसमें मान लो एक कैंडल ऐसी बनी छोटी सी, मान लो जिसमें क्या हुआ, ये नीचे से पूरी बॉडी भरी हुई है और ऊपर से विग बढ़ी हुई है, बस हमको यहीं पे यहीं से ट्रेड लेनी है। और अपना एसल क्या देना होता है, देखो मैंने बोला छोटा सा एसल तो कोई ज़्यादा बेटर था, अपना एसल अगर यहाँ से उठाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ से मार्केट खुला होगा वहाँ से लेके 2x लेंगे मार्केट में। 2x कितना, जैसे जो पहली कैंडल का क्लोजिंग था वहाँ से, जहाँ से रिवर्सल लिया यहाँ से उठा के मार्केट ये हो गया ना। अब इसको हम 2x कैसे करेंगे, 2x करने के लिए हमको क्या होगा, एक यहाँ से भी ये हो गया, यहाँ से एक कैंडल हो गया, सेकेंड हमको यहाँ से उठाना, मिनिमम हमको इतना मार्केट में खींचना है, 1/2 का टारगेट मिल सकता है नॉर्मली।
ये अपना 950 का सेटअप है। और इस और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो मेरे को ना आप कहीं भी मैसेज कर देना, मैं आपको जूम पे ना इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ये सेटअप और अच्छे से कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो अपना ये सेटअप पे फोकस करना है। अगर पहली कैंडल रेड दूसरी कैंडल ग्रीन तो उसको थोड़ा ऊपर पुल बैक तक वेट करना है। और जब जैसे ही पुल बैक की एंट्री दिखती है कि रेड कैंडल में बिग बड़ी हो, तो हमको वहीं से सेलिंग का कैंडल बना देखो। अगर आप 1 मिनट पे देखोगे, मान लिया हमने 1 मिनट पे मार्केट देख रहे हैं, ठीक है ना, मान लो हम लोग 1 मिनट में मार्केट देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 मिनट पे हम लोग 5 कैंडल देखें उसके ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाए, नहीं। अब क्या होगा, मान लो हमको 1 मिनट पे देखा कि पहली कैंडल ऐसी, फिर दूसरी ऊपर ग्रीन गई, फिर नीचे रेड हुई, फिर ग्रीन गई, फिर नीचे रेड। 1 मिनट में हमको ये दिखाएगा, पुल बैक हम समझ नहीं पाएंगे। अगर हमारा 950 का सेटअप मिस होता है, मान लो ये काम नहीं किया, तो हमको फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम क्या होता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो हमको पुल बैक दिखाएगा वो क्या होगा, जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल ऐसी होगी, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल इतनी ऊपर बनेगी, इतनी मिनिमम हाफ बॉडी बना देगी। अब जो प्रेशर 5 मिनट के बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी, अगर वो अब जा रही है तो हमको वेट करना है इस कैंडल तक, जो उसने हाई का हाई बनाई थी ना वहाँ तक। अगर वहाँ से रिजेक्शन, देखो मार्केट अगर पहली 5 मिनट कैंडल में बिग दे रहा है, हमको ऑप्शन चैन भी पता लग गई, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आना तो नीचे ही है। पर पिन पॉइंट एंट्री का मतलब होता है कि जहाँ से रिजेक्शन ले, अगर मार्केट मान लो ऊपर से रिजेक्शन ले रहा तो हमको यहाँ से सेल करना है। और मैंने क्या बोला आपको, 2x सेल करना है। 2x का मतलब रहता है कि जहाँ से रिजेक्शन नीचे से ऊपर को लिया रिजेक्शन, और ऊपर से जहाँ से नीचे आ रहा है, तो नीचे से ऊपर का जो पहला हुआ ना वो वन हुआ, उसके बाद उठा के सेम कंडीशन नीचे ला दो हम लोग, वो हो गया सेकेंड। इसलिए हम लोग बनते हैं 1/2 का टारगेट। अगर और एस एल कितना रखेंगे, वन, मतलब एस एल अगर मान लो हम लोगों ने कोई एंट्री 100 पे ली है ना, उसका टारगेट कितना रखा, 1 सेकंड में इसको अच्छे से, मान लो कोई एंट्री हम लोगों ने 100 की ली, ठीक है ना, 100 की ली, मान लो कोई एंट्री हम लोगों ने 100 की ले ली। अब इसका एस एल क्या रखेंगे, एस एल 80। देखो अगर अच्छा प्रॉफिट करना है तो 80 रखो, अगर छोटा सा एस एल लेना है तो हमको टारगेट 90 रुपये का लगा के चल लो। 90 रुपये पे हम लोग इसका एस एल लगा रखते हैं 100 की एंट्री पे, टारगेट 120। सुबह क्या होता है मार्केट में, जिस तरह भी मूवमेंट आएगा वो खिंचता ही जाएगा, खिंचता ही जाएगा। और उसका सीधा सिद्धांत क्या है, देखो मैंने आज प्रॉफिट जो कमाया है, मैंने भी तो प्रॉफिट बनाया ना। प्रॉफिट बनाया कैसे भाई, किसी भी चीज़ को प्रॉफिट बनाने के लिए सेम चीज़ करनी पड़ती है। मैंने क्या किया, मैंने सेम चीज़ की जो मैं आप सबको समझाता हूँ। मैं कहीं और से तो कुछ सीख के आया नहीं हूँ, जो आपको सिखा रहा हूँ वो मैं भी सीख रहा हूँ। बस क्या है, आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते हो। जैसे ये उस दिन आपने पिंटू भाई, आपने अभी दो एक दिन पहले ना अच्छा सा प्रॉफिट किया था, तो वो पुल बैक पे आपने एंट्री ली, बस ऐसा ही पुल बैक का वेट करना है कल के लिए, ठीक है ना। बाद बाकी कोई सा भी डाउट हो मेरे को मैसेज डालो। अभी देखते हैं, आना चाहिए यार, अब तो अभी भी नहीं आया, फिर क्या सिस्टम है आज। एफ आई आई क्या आए नहीं आज यार, एफ ओ सॉरी आ तो गया यार। एफ आई आई भी सेलिंग दिखा रहे हैं, तो मैं आज एक भविष्यवाणी करता हूँ, कल मार्केट में गैप अप देना चाहिए। ठीक है, कितना भी ज़्यादा सेलिंग दिखाओ तो मैं गैप अप करा के दिखा दूंगा। गैप अप कराने का रीज़न क्या है मेरा, ओपन इंटरेस्ट में आने के बाद जो ये कॉल का कॉन्टैक्ट बढ़ा हुआ है ना 26,100 पे, 61 लाख, बस मैं यहीं पे कॉन्फिडेंस हूँ। पुट का कॉन्टैक्ट इतना बड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो गया कि मार्केट में गैप अप होना चाहिए। एसएल के लिए देखो भाई, मैं अभी फिर समझाता हूँ आपको एसएल क्या होता है। मान लो आपने कोई चीज़, ये आ गया, मान लो कोई आपने चीज़ 100 रुपये पर खरीदी है ना, वो होगी पिन पॉइंट, अगर आपने पिन पॉइंट एंट्री ली है ना, तो उसको, जैसे एसएल क्या होगा, यहाँ से 1 रुपये ये है ना, ये 100 रुपये है ना यहाँ पे, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे तो गया होगा ना, है ना। अगर इसको ऊपर जाना होगा, मान लो ये यहाँ से ऊपर गया 100 रुपये से, इसको ऊपर जाना होगा तो ये थोड़ी देर तो यहाँ करेगा ना। अगर इसको गिरना होगा तो ये करंट गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट में सेलिंग आएगी तो वो डायरेक्ट ही आएगी। अगर ऊपर आएगा तो ये लोगों को दिखा रहा होता है कि अब मैं यहाँ से गिरूंगा गिरूंगा, कल के सिनेरियो में ये होगा, यहाँ से गिरूंगा अगर, पर इसको उठना ऊपर ही हो, क्योंकि मार्केट अब 2-3 दिन मिनिमम हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई, एक दिन लो दे सकता है
पर इतना लो नहीं देगा कि आपका एसएल कट जाए, लो देगा। तो फिर वहाँ से एक एंट्री बनेगी हाइयर हाई हाइयर हाई। देखो आपने पैटर्न तो पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पैटर्न आप सबने पढ़े होंगे। मार्केट क्या देता है, ऐसे हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई, फिर एक नीचे से शॉर्ट आ जाता, फिर ऊपर जाता है ऊपर जाता है, फिर ऊपर ही भगता चला जाता है, फिर नीचे आता है। इसमें हमको क्या सीखने को मिलता है, इसमें हमको सीखने मिलता है एक जैसे ये लेवल हो गया, यहाँ से ऐसे मार्क किया, ठीक है ना। अब मैंने जो समझाया एक नीचे से मार्क किया, अब हमको एंट्री कहाँ मिलेगी, देखो एंट्री का मतलब क्या हो गया कि मार्केट अगर इतना नीचे गिरा है तो हमको एंट्री इस पॉइंट पे लेनी चाहिए, जो मैं बोलता हूँ सबसे लास्ट। हाँ लो क्या है इसका, ये पॉइंट। तो यहाँ पे एक बार आया है, टैप किया तो हमको यहाँ से एंट्री मिल गई। ऐसा क्या रखना चाहिए, लास्ट लो, ठीक है ना। लास्ट लो पे हमको ऐसा रखना चाहिए, उसके बाद एंट्री लेनी चाहिए लॉन्ग के लिए। कल के सिनेरियो में ये चीज़ होगी, रिपीट होनी चाहिए। जो आज रिपीट हुआ है ना मार्केट में हाइयर आई हाइयर आई, कल भी रिपीट होना ही चाहिए। अगर कल रिपीट होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट को जाना है कितना, मार्केट कहीं ना कहीं फिर तोड़ेगा अपना 26 कितना, मार्केट को जाना पड़ेगा 26,585, ठीक है ना। अगर मार्केट कल सेम पैटर्न देता है जो आज इसने दिया हाइयर हाई हाइयर हाई, कल भी अगर ये 150 पॉइंट का लास्ट में जाके 150 पॉइंट पे ख़त्म होता है तो समझ जाना हम लोगों को लॉन्ग के लिए बैठना है। और उसमें भी अगर आपको रिस्क लगे तो आपको क्या करना है, ये 6 तारीख की एक्सपायरी ढीलनी है, उसके बाद 13 तारीख को एक्सपायरी आएगी वो भी ढीलनी है, उसके बाद जो आएगी आपको 25 या 24 जो भी आएगी ना, वो एक्सपायरी की एटीएम, समझे ना, एटीएम की कॉल ले लेनी है। इसमें क्या होगा कि आपको ठीठा टिके कम मिलेगा, प्लस अगर आपको मान लो वीगा अच्छा मिल जाएगा, वीगा अच्छा मिलेगा तो आपकी मान लो 300 रुपये पर वो कॉल होगी 300 वाली। अगर मान लो आज की 6 तारीख है, मान लो आज एक्सपायरी के दिन मार्केट 25,000 सॉरी 26,000 100 पे है, 100 पे ही है वो तो, 26,000 मान लो 200 पे जाता है आज 6 तारीख तक, तो ये 300 की आराम से आपको 380 पे पहुंच जाएगी, 80 पॉइंट दे के जाएगी आपको ये 300 की कॉल, जो कि आप 25 तारीख की एक्सपायरी पे लोगे। इसलिए इसमें ठीक ठाक देके कम मिलता है, ठीक है ना। जितना ठीक ठाक देके कम मिलेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ओके डाउट्स, क्योंकि ये लाइव लंबी होती जा रही है, 1 घंटे की लाइव हो जाती है, मेरे को वो पोस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है भाई। और के डाउट्स, चलो मैं एक ना स्टोरी के लिए, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए फ़ोटो ले लूँ, फिर मैं इस लाइव को ख़त्म कर रहा हूँ। तब तक आपको कोई डाउट हो मेरे को मैसेज डाल दो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो, कहीं भी डाउट हो आप मेरे को कहीं भी पूछो, मैं आपको बताने के लिए तैयार बैठा हूँ भाई। है कोई डाउट्स तो मैं लाइव को बंद कर दूँ, पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है तो मैं लाइव को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। बात बाकी पिंटू भाई आपका वो फॉरेक्स वाला, मैं अभी उस पर आता हूँ ना जूम पे, तब मैं आपका फॉरेक्स वाला कराता हूँ, ठीक है। अभी इस लाइव को जूम करते हैं, ठीक है। लाइक करो शेयर करो भाई, थोड़ा शेयर कर दिया करो, अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो थोड़ा स्टोरी पे मेंशन करो यार, ठीक है। बाद बाकी एसएमसी का मैंने बोला है, एसएमसी एसएमसी मैं आपको सिखाऊंगा 6 तारीख के बाद, क्योंकि मैंने ना उस पर इतना अंदर से डीपली रिसर्च रिसर्च किया है कि मैं आपको वो इतने प्यार से समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि एसएमसी होती क्या है, सारी चीज़ें एक ही बार में समझ आ जाए, ठीक है। बाद बाकी जिसका अकाउंट नहीं मेरे को मैसेज कर दो, अकाउंट खोलना हो तो मैं खुलवा दूंगा, ठीक है। बाय बाय, बाद बाकी लाइव एंड करते हैं, ठीक है। बाय बाय बाय।